यह कहानी एक पुराने सरकारी स्कूल की है जो शहर के बाहरी इलाके में स्थित था। ऊंची दीवारें, जंग लगा गेट और चारों तरफ बड़े बड़े पेड़। यह स्कूल दिन में सामान्य लगता था, लेकिन जैसे ही रात होती, इसकी खामोशी डरावनी लगने लगती थी। इस स्कूल में एक कमरा था, क्लासरूम नंबर 7, जो पिछले 20 साल से बंद था। न तो उसका ताला कभी खोला गया, न ही कोई अंदर गया। कम से कम आधिकारिक तौर पर तो यही कहा जाता था। लेकिन स्कूल के चौकीदार और कुछ पुराने कर्मचारी हमेशा एक ही बात कहते थे। रात के समय जब पूरा स्कूल सन्नाटे में डूब जाता है, तो उस बंद कमरे के अंदर से बच्चों के पढ़ने की आवाजें आती हैं। अ, आ, ई। कभी कभी चौक से लिखने की आवाज, चर्र चर्र। और कभी किसी टीचर की धीमी लेकिन सख्त आवाज, चुप रहो, ध्यान से पढ़ो। नया शिक्षक और जिद। स्कूल में एक नया टीचर आया, आदित्य सर। वह बहुत ही समझदार और विज्ञान में विश्वास रखने वाला व्यक्ति था। जब उसने यह बातें सुनी तो मुस्कुरा दिया। 20 साल से बंद कमरे में आवाजें, यह सब अंधविश्वास है। चौकीदार ने उसे रोकते हुए कहा, सर, रात में वहां मत जाना। पहले भी जो गया वह वापस सामान्य नहीं रहा। लेकिन आदित्य सर ने आत्मविश्वास से कहा, मैं डरने वालों में से नहीं हूं। वह रात रात का समय था। पूरा स्कूल पूरी तरह शांत था। सिर्फ हवा पेड़ों से टकरा रही थी। आदित्य सर टॉर्च लेकर क्लासरूम नंबर 7 के सामने पहुंचे। दरवाजा जंग लगा हुआ था, लेकिन उस रात कुछ अजीब था, जैसे अंदर से कोई सांस ले रहा हो। उन्होंने धीरे से ताले को छुआ, और हैरानी की बात यह थी कि ताला थोड़ा गर्म था। ये कैसे हो सकता है, उन्होंने बुदबुदाया। अचानक अंदर से एक आवाज आई, सर, दरवाजा खोल दीजिए। आदित्य सर एक पल के लिए रुक गए। बंद दरवाजा खुला। उन्होंने हिम्मत करके जंजीर हटाई और दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, ठंडी हवा का झोंका बाहर आया। टॉर्च की रोशनी अंदर गई। कमरा पूरी तरह साफ था। न धूल, न टूटी कुर्सियां। सब कुछ नया जैसा लग रहा था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, कुर्सियां अपने आप भरने लगी थीं, जैसे कोई अदृश्य क्लास बैठ रही हो। अदृश्य क्लास। अब कमरे में हल्की हल्की आवाजें आने लगीं। किसी ने किताब खोली, किसी ने पन्ना पलटा, और फिर एक टीचर की आवाज गूंजी, आज का पाठ शांति है। आदित्य सर ने घबराकर कहा, कौन है वहां? सामने आओ। तभी ब्लैकबोर्ड पर अपने आप लिखाई होने लगी, हम यहां पढ़ते हैं। आप क्यों आए हैं? डरावना सच। कमरा अब पूरी तरह ठंडा हो गया था। आदित्य सर का दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक बच्चों की आवाजें हर तरफ गूंजने लगीं। सर, हमें पढ़ना है। सर, हमें मत भेजो। सर, हमारे साथ बैठ जाओ। लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अंतिम संदेश। ब्लैकबोर्ड पर आखिरी वाक्य लिखा गया, हम वही छात्र हैं जो एक दिन यहां से गए थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। सारी आवाजें एकदम शांत हो गईं। कमरा फिर से खाली था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। अंत। आदित्य सर बाहर गिर पड़े, उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। चौकीदार दौड़कर आया, सर, क्या हुआ? आदित्य सर कांपती आवाज में बोले, यह कमरा खाली नहीं है। यह क्लास अभी भी चल रही है।
आज भी कहा जाता है कि रात के समय जब स्कूल पूरी तरह शांत होता है तो क्लासरूम नंबर 7 से बच्चों की आवाजें आती हैं। अ, आ, ई। और जो भी उस कमरे के पास जाता है वह बस इतना ही कहता है, वहां आज भी पढ़ाई हो रही है।